हाय फ्रेंड्स। जब एक इकोनॉमिक ऑफेंस का एलिगेशन लगता है तो आपके पास डिफेंस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बेसिक डिफेंस स्ट्रेटजी अंडर द पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आपके पास जो अंडर द पीएमएलए का एलिगेशंस है तो आपके पास सर्टेन स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसको हम डिफेंस स्ट्रेटजी बोलते हैं। और एक जो कि पीएमएल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो एलिगेशंस है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भी डिफेंस स्ट्रेटजी तैयार करने की जरूरत है। जब आपको इसको चैलेंज करना है जो एग्जिस्टेंस ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस। जब शेड्यूल ऑफेंस की एग्जिस्टेंस को आप चैलेंज करते हैं यानी जो शेड्यूल ऑफेंस है और जो आप पे चार्ज है वो उस शेड्यूल ऑफेंस में आता ही नहीं है। डिसअप्रूव करना है तो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम लिंकेज। तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और जहां इसको लिंक किया जा रहा है उसको डिसअप्रूव करना, ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा जो आप चैलेंज कर सकते हैं प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज को, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है। इसके अलावा जो एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स है, जैसे सेक्शन 15 ऑफ द पीएमएलए की स्टेटमेंट जो आप देते हैं वो कोर्ट में उसको मान्य है, लेकिन जो स्टेटमेंट जैसे रिट्रैक्ट कर दिया यानी जो स्टेटमेंट दिया गया वहां पर जैसे आप इन्फ्लुएंस था, अंडर इन्फ्लुएंस हुआ वहां पे या कोअर्शन हुआ लाइकवाइज। इसके अलावा जो सर्च एंड सीजर है, जब सर्च किया गया तो और जो सीज की गई उस समय में जो प्रोसीजर को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। इसके अलावा जो अटैचमेंट है यानी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट है उसके ऑर्डर को चैलेंज करना। इसके अलावा जो एड्रेसिंग है द रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको आपको एड्रेस करने की आवश्यकता है। एंश्योर करना है कि ड्यू जो प्रोसेस है एंड द फेयर ट्रायल हो। जब आपके पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आपके पास इकोनॉमिक ऑफेंस का एलिगेशन होता है तो जो इसमें रिवर्सल बर्डन ऑफ प्रूफ होती है, यानी जिस पर्सन को पे आरोप है उसको प्रूफ करना होगा कि वो जो है वो निर्दोष है, यानी जो एजेंसी है उसको प्रूफ नहीं करना। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल बर्डन ऑफ प्रूफ। टू गेट more information related to economic offense, please subscribe our channel. Thank you.